तो 13 अगस्त 1943 को पहला रिजर्वेशन का ऑर्डर। लोगों को यही मालूम है कि संविधान लागू होने के बाद रिजर्वेशन लागू हुआ, गलत बात है। 13 अगस्त 1943 को 8.33% का रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने अंग्रेजों से ऑर्डर निकलवाया जब वो मिनिस्टर थे। मिनिस्टर वो जुलाई 42 को बने और 13वें महीने में 13 अगस्त 43 को उन्होंने 8.33 का रिजर्वेशन लागू किया। इसके विरोध में गांधी जी ने सोचा, जब बाबा साहब अंबेडकर को लेबर मिनिस्टर बनाया गया तो गांधी जी ने सोचा हमारे समस्त लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी आजादी का शायद 75वां साल चल रहा है और देश नरेंद्र मोदी इसका 75 साल लोग मनाएंगे। तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही बाबा साहब अंबेडकर को लेबर मिनिस्टर बनाया गया, गांधी जी को लगा अरे 24 सितंबर 1932 को जिस आदमी को मैंने परास्त कर दिया था पुना पैक्ट, वो आदमी इतना ताकतवर हो गया कि राज्य की राजनीति तो छोड़ो, केंद्र की राजनीति में 4 मंत्रालय का कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। तो गांधी जी ने सोचा कि यदि इसी तरह से अंग्रेज भारत में रहेंगे तो इन लोगों को अधिकार देते रहेंगे, जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई करनी होगी। जुलाई 18, 19, 20 जुलाई 1942 और 9 अगस्त 1942, 3 हफ्ते का समय, ज्यादा समय नहीं लगाया गांधी जी ने। 3 हफ्ते के समय के बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया अंग्रेजों के विरोध में। और गांधी जी ने सोचा कि मेरे अहिंसा के सिद्धांत के द्वारा अंग्रेजों के नाक पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ सकती, इसलिए मुझे अहिंसा का त्याग करना होगा और हिंसा का सहारा लेना होगा। और गांधी जी ने डू और डाई का नारा लगाया, करो या मरो, देशव्यापी हिंसा करने का आदेश दिया। 9 अगस्त 1942 को देशव्यापी हिंसा हुई। इतनी भयंकर हिंसा हुई कि अंग्रेजी अधिकारियों ने लंदन को रिपोर्ट भेजा। चर्चिल प्रधानमंत्री थे, वो कभी भारत के आजादी के बारे में बातचीत करने के लिए राजी नहीं होते थे, मगर जब रिपोर्ट भेजा गया कि भारत का जितना रेवेन्यू मिलता है सारा का सारा रेवेन्यू अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए खर्चा कर दिया जाए तो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना संभव नहीं होगा। अगर लंदन से भारत में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पैसा लाया जाए तो फिर तो अंग्रेजों को लंदन से भारत में पैसा लाना पड़ेगा, हमको तो भारत से लंदन में पैसा लेकर जाना चाहिए। यदि लंदन से भारत में पैसा लाना पड़े फिर तो भारत को गुलाम बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है और अंग्रेजों को भारत छोड़कर चले जाना चाहिए। जब अंग्रेजी अधिकारियों ने ऐसा लिखा तो चर्चिल भी गंभीर हो गए और चर्चिल ने फिर अंग्रेजों को बोला कि इनके साथ वार्ता करो। आजादी पर बातचीत शुरू हुई। गांधी जी जेल में थे तो लॉर्ड वेवेल ने जब गांधी जी ने चिट्ठी लिखी कि आप तो हमें आजादी देने की बात कर रहे थे, क्या हुआ? तो वेवेल ने कहा हम तो देने के लिए अभी भी तैयार है।
मगर क्या आप शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, बैकवर्ड क्लासेस को और माइनॉरिटी के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए तैयार हो? संवैधानिक सुरक्षा कवच देने के लिए तैयार हो? गांधी जी ने लिखित जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। ये सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। कोई संवैधानिक सुरक्षा कवच देने के लिए गांधी जी तैयार नहीं हुए। जब ये चिट्ठी गांधी जी को लॉर्ड वेवेल को मिली तो लॉर्ड वेवेल ने ये सारा पत्र व्यवहार अखबार वालों को दे दिया। जो सीक्रेट पत्र व्यवहार था वो सारा का सारा सार्वजनिक हो गया और लोगों को मालूम हो गया कि आजादी का सारा केक अकेले ही गांधी जी खाना चाहते हैं और किसी और को कोई भी देना नहीं चाहते हैं। जब लोगों को ये मालूम हुआ तो मुसलमानों ने अलग आंदोलन शुरू कर दिया, दूसरे लोगों ने अलग आंदोलन शुरू कर दिया। जब मुसलमानों ने बड़ा डायरेक्ट एक्शन का कार्यक्रम शुरू किया, जब डायरेक्ट एक्शन का कार्यक्रम शुरू हुआ तो गांधी जी ने और नेहरू जी ने सोचा, हम ब्राह्मण बनिया लोग हैं, हम लोग ब्राह्मण बनिया लोग हैं। मुसलमान और मुस्लिम लीग और संगठित मुसलमानों के सामने अपनी चमड़ी बचने वाली नहीं है। ऐसे स्थिति में क्या किया जाए, ये गांधी जी और नेहरू जी ने सोचा और फिर अंग्रेजों ने लंदन में दूसरा परिवर्तन हुआ। वहां लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आई, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जल्दी से जल्दी भारत को आजाद करने का फैसला किया। उन्होंने लॉर्ड वेवेल के लेवल को गवर्नर जनरल रखेंगे तो ये काम होगा नहीं, इसलिए लॉर्ड वेवेल को बदलकर माउंटबेटन को लाया गया और माउंटबेटन के माध्यम से 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को गुलाम भारत में प्रधानमंत्री के तौर पर नॉमिनेट किया गया। अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू को 2 सितंबर 46 को, 15 अगस्त 47 को आजादी मिली, मगर जवाहरलाल नेहरू को 2 सितंबर 46 को देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया गया। और नॉमिनेट करने के बाद ये सारा गुप्त सौदेबाजी हुई और इस गुप्त सौदेबाजी के तहत भारत का विभाजन करवाया गया और इस विभाजन में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के अधिकारों का बलि दिया गया। जिन अंग्रेजों ने यह वादा किया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जब हम भारत छोड़कर जाएंगे तो उनको आजाद भारत में सत्ता में हिस्सेदारी दी जाएगी, गांधी जी ने और नेहरू जी ने मिलकर अंग्रेजों के साथ गुप्त समझौता किया कि यदि अंग्रेज लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सेपरेट इलेक्टेड देने के लिए राजी नहीं होते हैं तो फिर हम भारत के टुकड़े करने के लिए आपको रजामंदी देते हैं। यानी एससी और एसटी के लोगों को अगर आप अधिकार देने के लिए मना करते हो तो हम भारत के टुकड़े करने की आपकी योजना स्वीकार करते हैं। ये समझौता हुआ। इसका मतलब यह है कि इस देश का टुकड़े करने का निर्णय गांधी जी और नेहरू जी ने पसंद किया, मगर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अधिकार देने के लिए मना कर दिया। इसके तहत 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान बना। इसलिए मैं कहता रहता हूं, पाकिस्तान का राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, पाकिस्तान का राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी है। कोई माने ना माने, मगर पाकिस्तान का राष्ट्रपिता गांधी जी ही है। भारत के पार्लियामेंट ने, भारत के संविधान सभा ने गांधी जी के इस भयानक कार्य के लिए उनको माफ नहीं किया और उनको राष्ट्रपिता मानने वाला प्रस्ताव पारित नहीं किया।
उत्तर प्रदेश की एक लड़की ने होम मिनिस्टर को पूछा, राजनाथ को, कि गांधी जी को कौन से तारीख को राष्ट्रपिता घोषित किया गया, बताया जाए।